हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिधा गुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग स्टडी ऑफ कंपाउंड्स अमोनिया के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और ये वीडियो है पार्ट 2 अमोनिया का। और पार्ट 1 अमोनिया में हम लोग ने अमोनिया के अकरेंस के बारे में जाना, अमोनिया का प्रिपरेशन मेथड, लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मेथड। इसके साथ साथ अमोनिया क्योंकि हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, इसको हम लोग कैसे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ये भी मैंने डिस्कस करा था। और उसके साथ साथ हम लोग अमोनिया गैस से एक्वस अमोनिया कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब आज की क्लास में ये है पार्ट 2 अमोनिया का। और इस पार्ट पे मैं सारा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करूँगी, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसके टेस्ट और इसके यूजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया से। तो सबसे पहला है स्टेट। तो अमोनिया गैसीय स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में भी। तो लिख लेते हैं, अमोनिया एग्जिस्ट इन गैसीय स्टेट एंड इन लिक्विड स्टेट। और हम लोग लैबोरेटरी में लिक्विड फॉर्म रखते हैं अमोनिया का। ठीक है, उसके बाद कलर, तो कलरलेस गैस है अमोनिया, एक कलरलेस गैस है। ओडर, तो इसका पंजेंट ओडर होता है। जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर डिकेइंग होते हैं ना, वहाँ पे अमोनिया का स्मेल आता है। ठीक है, तो ओडर इसका हो जाता है शार्प पंजेंट स्मेल। टेस्ट, तो अमोनिया एक बेसिक गैस है, तो इसका टेस्ट कैसा होगा? इसका टेस्ट होगा बीटर, कड़वा टेस्ट होगा। बेसिस का बीटर टेस्ट होता है, तो ये भी बीटर है। डेंसिटी, तो अमोनिया लाइटर देन एयर होता है। आपने हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में जाना था कि हाइड्रोजन क्लोराइड का डेंसिटी ज़्यादा होता है एयर से 1.28 टाइम्स। ठीक है, इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड का कलेक्शन करते थे बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, लेकिन अमोनिया को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो हम लोग इसको प्रिपेयर करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। मीन्स यहाँ पर जब हम लोग अमोनिया को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, एक ओपन फ्लास्क में, और यहाँ से अमोनिया जा रहा है, तो यहाँ पे क्योंकि ये लाइटर है देन एयर, तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऊपर में जो एयर होगा उसको डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, और वैसे धीरे धीरे पूरा फिल हो जाएगा। मतलब ऊपर में जो एयर है उसको डिस्प्लेस करते जा रहा है। और किधर डिस्प्लेस कर रहा है? नीचे की तरफ। इसीलिए अमोनिया का कलेक्शन होता है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, तो डेंसिटी लेस देन एयर। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। तो जैसे HCl हाईली सॉल्युबल होता है वाटर में, उसी तरह से अमोनिया भी हाईली सॉल्युबल इन वाटर। इन जनरल एसिड्स तो सारे सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ बेसिस इनसॉल्युबल भी होते हैं। बट अमोनिया इज हाईली soluble in water। और इसका प्रूफ हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? फॉन्टेन एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन मतलब कि टेम्परेचर के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में अमोनिया का टूटना। तो अमोनिया ब्रेक डाउन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में, ये आप सबको पता होना चाहिए। और ये एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। जब हम लोग हीट देंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में ये ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसका बेसिक प्रॉपर्टी। तो अमोनिया एक बेसिक गैस है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ड्राई अमोनिया की, तो ड्राई अमोनिया कोई भी इंडिकेटर वाला टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई आयंस नहीं बनेगा। बट जैसे हम लोग अमोनिया को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और ये ब्रेक डाउन कर जाता है NH4+ और हाइड्रोक्साइड आयन में। और तब ये सारा इंडिकेटर का टेस्ट देगा। कौन कौन सा? जैसे कि अगर आपके पास एक बीकर में अमोनिया है, ठीक है, लिक्विड अमोनिया। अब इसमें अगर आप रेड लिटमस पेपर को डिप करेंगे तो जहाँ तक डिप करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में।
ठीक है। और भी बहुत सारा टेस्ट है, जैसे कि फिनप्थलीन इंडिकेटर, वो एक कलरलेस इंडिकेटर है, लेकिन अगर उसको हम लोग बेस में डालते हैं तो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से मिथाइल ऑरेंज भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसको अगर हम लोग बेस में अगर ऐड करते हैं तो उसका कलर येलो हो जाता है। तो इंडिकेटर का ये सारा टेस्ट देगा, लेकिन ड्राई अमोनिया इंडिकेटर का कोई टेस्ट नहीं देगा, बट स्टिल ये भी एक बेस है, और ये बेस है अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये बेस हुआ अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट, क्योंकि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए है। मतलब कोई भी एसिड अगर वाटर में डिसॉल्व हो रहा है तो वो H+ आयन देता है, और वो सारे इंडिकेटर का टेस्ट देगा, और उसे उन्होंने कहा कि वो सारे एसिड्स हैं। और बेसिस वो कंपाउंड जो कि पानी में अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं उसको तो हाइड्रोक्साइड आयन दे, और वो भी सारे इंडिकेटर का टेस्ट देगा, ठीक है। तो ये अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है, लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है कि अगर किसी भी कंपाउंड के पास लोन पेयर है और वो अपना लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है तो वो भी एक बेस होता है, ठीक है। तो अमोनिया, ये लोन पेयर क्या है? तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, ये पेयर है 2 इलेक्ट्रॉन का, और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है, बॉन्ड नहीं बना रहा है, तो ये अवेलेबल है इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए किसी का पॉजिटिव चार्ज, या फिर ये किसी को डोनेट कर सकता है, इसीलिए हम कहते हैं इसे लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं अब। तो थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम लोग अमोनिया को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या अमोनिया बर्न होता है? तो अमोनिया कंबसेबल सब्सटेंस है, मतलब वो खुद बर्न हो जाता है, बट इट इज़ नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन, ठीक है। ये सपोर्ट नहीं करता कंबशन को, लेकिन हाँ ये खुद बर्न हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये भी नॉन सपोर्टर होता है कंबशन का, ठीक है, लेकिन वो नॉन कंबसेबल सब्सटेंस भी है। लेकिन अमोनिया कंबसेबल है लेकिन नॉन सपोर्टर है कंबशन का। तो देखिए, मान लीजिए आप एक बड़ा सा वॉच ग्लास लिए, ठीक है। अब इसमें आप 2 टेस्ट ट्यूब को फिट कर दिए, एक टेस्ट ट्यूब थोड़ा बड़ा रहेगा और एक थोड़ा छोटा, ठीक है। अब इसमें से आप 2 गैस को पास कर रहे हैं, एक तरफ से ड्राई अमोनिया गैस पास कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। मतलब यहाँ से अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है और यहाँ से ऑक्सीजन गैस। अब क्या करना है, एक बर्निंग मैच स्टिक को यहाँ पर ले आना है, तो क्या होगा, ये अमोनिया गैस will burn with greenish yellow flame, येलो फ्लेम से ये बर्न होने लगता है। अमोनिया गैस burn with greenish येलो फ्लेम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे, तो अमोनिया रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है। क्या बनाएगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि अमोनिया टूटता है किसमें, N2 में और H2 में, राइट, ठीक है। और नाइट्रोजन N2 का जो बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस है, लेकिन ये टूटता है सिर्फ और सिर्फ जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, जैसे हैबर प्रोसेस में हैबर साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। वहाँ पे कितना टेम्परेचर हमने दिया था, अराउंड अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस, और फिर तो कैटलिस्ट और प्रमोटर ये सारा कुछ यूज़ किया गया था। और नेचुरली अमोनिया कब बनेगा या कब ये टूटता है, तो जब हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं और जब लाइटनिंग होता है तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है उसके कारण, तब ये N2 बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्रोजन ऑक्साइड, फर्दर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करता है, और फिर यही पानी के साथ मिलके जब बारिश होती है तो फिर ये एसिडिक रेन फॉर्म करता है, क्योंकि वहाँ पे बनता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये अलग रहेगा, मतलब नाइट्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा, अगेन ये भी कलरलेस गैस है, और इसके साथ साथ जो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जो भी रिएक्शन लिखेंगे सबको आपको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है,
ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर क्वेश्चन आया हुआ भी उसमें भी मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंसिंग तो आई होप आप सबको आता होगा, बट मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि बैलेंस हर इक्वेशन को करना आपको नहीं भूलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे 1 है, 2 कर दिए। हाइड्रोजन हो गया 6, यहाँ पे है 2, तो 3 कर देंगे, 6 हो गया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया है 3 और यहाँ पर है 2, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सिंपली 3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, मतलब 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन आप कभी भी बैलेंस करें तो फ्रैक्शन के टर्म्स में आपको नहीं लिखना है। तो इस फ्रैक्शन को रिमूव कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 कट हो जाएगा, मतलब 3O2 बचेगा। तो ओवरऑल जो बैलेंस्ड रिएक्शन होगा वो कैसे लिखना है, देख लीजिए। इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, बेटर है। बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा 4 अमोनिया 4 NH3 प्लस ये तो कट हो गया, तो 3O2 gives 2N2 प्लस 6H2। ठीक है, तो ये है बैलेंस्ड इक्वेशन, और इक्वेशन हमेशा एक लाइन में लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेस लेता है इसलिए मैंने वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट, अगर मान लीजिए आप यही रिएक्शन आप टेम्परेचर बढ़ा कर रहे हैं और कैटलिस्ट भी ऐड कर रहे हैं, तब क्या नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा? हाँ, तो ये N2 बॉन्ड टूटेगा और फर्दर उसका ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 4th। तो मान लीजिए एक कंबशन ट्यूब आप लिए हैं, इसको आप हीट कर रहे हैं और यहाँ पे आपने कैटलिस्ट रखा है प्लैटिनम, और यहाँ पर जो आप हीट दे रहे हैं राउंड अबाउट 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट दे रहे हैं, और यहाँ पर आप पास कर रहे हैं अगेन वही गैस, अमोनिया, ड्राई अमोनिया गैस एक्सक्यूज मी, और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जो अमोनिया है इसका रिएक्शन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराया जाए और टेम्परेचर अगर हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस तक दे रहे हैं और साथ में कैटलिस्ट भी है, तब क्या होता है, तो ये अमोनिया ब्रेक डाउन हो जाता है, आपको पता है N2 और H2 में। ठीक है, और ये नाइट्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे बनता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी ब्रेक हो जाता है जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं 800 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो नाइट्रोजन अलग हो गया, तो वो फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन तो था ही, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके H2 फॉर्म करेगा। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर जब रिएक्शन होगा तो यहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, साथ में वाटर वेपर भी है। अब मान लीजिए इसको हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आया, तो देखिए क्या होता है ना कि ये अगर मान लीजिए एम्प्टी फ्लास्क भी है बट इसमें ऑक्सीजन तो होगा ही, तो फर्दर रिएक्शन क्या होता है ना कि नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये जो गैस है इसका कलर होता है ब्राउन। ठीक है, रेडिश ब्राउन गैस या फ्यूम्स आपको नजर आएगा इस कंटेनर में। ठीक है, या इस फ्लास्क में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया है, तो रेडिश ब्राउन गैस। ठीक है, और ये मेथड ना यूज होता है नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने में भी। तो फर्स्ट और जो सेकंड मेथड है ये सेम ही होता है नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने में, और उसके बाद जो थर्ड मेथड होता है उसमें हम लोग एब्जॉर्प्शन करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। तो वो हम लोग जब नाइट्रिक एसिड के बारे में जब स्टडी करेंगे तो उस टाइम मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी। ठीक है, ये बेसिकली ऑसवाल्ड प्रोसेस होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये जो रिएक्शन है इट इज़ अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पर ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होता है। तो
देखिए क्या करना है, हीट तो रिलीज हो ही रहा है, तो फर्दर जो हम नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को पास करा रहे हैं, हम लोग फर्दर हीट करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो गया तो फिर हम लोग हीट को सप्लाई करने का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे जो प्लैटिनम है वो खुद शाइन करेगा, मतलब ये बताएगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, वो हीट ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो फिफ्थ रिएक्शन है, अगर हम लोग अमोनिया गैस का रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तब क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए अमोनिया प्लस HCl गैस, तो क्या फॉर्म होगा। तो देखिए अमोनिया के पास होता है लोन पेयर, तो ये लोन पेयर इसका H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा तो बन जाएगा अमोनियम आयन। ठीक है, और ये क्लोराइड Cl माइनस है, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। और ये वाइट कलर का डेंस फ्यूम्स इसका होता है, तो आपको ध्यान में रखना है ये टेस्ट फॉर अमोनिया गैस भी है। ठीक है, मान लीजिए अमोनिया गैस रिलीज हो रहा है और वहाँ पे HCl गैस आप ले आए हैं, तो दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, जिसका वाइट डेंस फ्यूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर अमोनिया गैस का रिएक्शन हम करा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, तो क्या बनेगा। तो देखिए अमोनिया फिर से H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, अमोनियम आयन फॉर्म करेगा, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन मिलके अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो अमोनियम का वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा NH4 2SO4। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन प्लस HNO3, तो क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट। NH ये और ये हाइड्रोजन मिलके बना NH4 प्लस, और ये बना निगेटिव आयन, तो ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब मान लीजिए हम लोग अमोनिया का एक्वा सॉल्यूशन बना लिया है, मतलब अमोनिया को जब हम लोग वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका रिएक्शन जब हम लोग एसिड के साथ कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिक्स्थ, रिएक्शन ऑफ एक्वस अमोनिया विथ एसिड। रिएक्शन ऑफ aqueous ammonia with acid। हाँ, तो aqueous ammonia होगा तो बनेगा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक वीक एल्कली होता है। एल्कली क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, दीज आर वाटर सॉल्युबल बेसिस। ठीक है, तो ये आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और वो भी डाइल्यूट फॉर्म, ठीक है, तो ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन हम लोग डाइल्यूट फॉर्म में कराते हैं एसिड का, तो क्या बनेगा। तो देखिए आपको हमेशा ब्रेक डाउन दिखाना है, कोई भी कंपाउंड दिया रहे तो ब्रेक डाउन होगा प्लस और माइनस में, तो NH4 प्लस और OH माइनस, यहाँ पे H प्लस Cl माइनस, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बना है यहाँ पे। ठीक है, तो अब क्या करना है, बस आयन को एक्सचेंज करना है, अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलके बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, और H प्लस और वाटर मिलके बन गया वाटर, सॉरी H प्लस और OH माइनस मिलके बन गया वाटर, H2O प्लस अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये कैसा रिएक्शन है, ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो मिलता है सॉल्ट एंड वाटर, और यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज भी होता है। और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं, मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन करा देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट, तो क्या बनेगा, अगेन प्लस माइनस। रिएक्शन याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंपाउंड कोई भी कंपाउंड है तो प्लस माइनस में ब्रेक डाउन होगा,
अब इसका प्लस आपको मिला देना है इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, ठीक है। तो बन जाएगा नया 2 कंपाउंड, बना अमोनियम सल्फेट। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, होगा NH4 होल 2 SO4 एंड प्लस H2O। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि एक्वस अमोनिया मीन्स NH4OH जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अमोनिया का। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा 7। तो अमोनिया एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं ये किसका रिडक्शन करा सकता है। तो कोई भी अगर मेटल का ऑक्साइड है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्यूप्रिक ऑक्साइड है, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है। ये ब्लैक कलर का एक सॉलिड है। अब इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं अमोनिया के साथ तो क्या बनेगा। तो अगेन आप सबको याद होगा अमोनिया डिसोसिएट करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस में, ठीक है। और अमोनिया अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये ऑक्सीजन ले लेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड का, ठीक है। ये ऑक्सीजन ले लेगा मतलब कॉपर को ये अलग कर देगा। अब ये ऑक्सीजन इसका लिया तो आपको पता है N2 बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेगा, लेकिन हाँ हाइड्रोजन जो टूटा ये ऑक्सीजन को लेके बन जाएगा वाटर और साथ में नाइट्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर है। और प्योर कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। मतलब अगर आप ब्लैक सॉलिड लिए हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड का और उसमें अमोनिया गैस को अगर आप पास कर रहे हैं तो वहाँ पर जो ब्लैक कलर का सॉलिड था वो चेंज हो जाएगा रेडिश ब्राउन कलर में, जो कि इंडिकेट करेगा कि कॉपर है, ठीक है। और ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है क्यूप्रिक ऑक्साइड से, ठीक है। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ से कॉपर, ये क्या हो गया, एक रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल, जैसे कि अगर लेड ऑक्साइड है PbO, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है येलो। अगेन इसका भी रिएक्शन अगर हम NH3 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये इसका ऑक्सीजन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा तो लेड अलग हो गया। अब ये टूटा भाई साहब N2 और H2 में। नाइट्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब हीट देंगे तभी अलग होगा, तो नाइट्रोजन गैस तो रिलीज हो जाएगा अपना। अब H2 और ऑक्सीजन ये दोनों का एफिनिटी है एक दूसरे से, तो बन जाएगा वाटर। आई होप ये भी क्लियर है। येलो से बन जाएगा लेड, इसका क्या कलर है, ग्रेइश कलर का होता है, ग्रे कलर। क्लियर है। अब नेक्स्ट रिएक्शन होगा 8। ठीक है। अब अगर हम लोग अमोनिया का रिएक्शन किसी भी मेटल के सॉल्ट के साथ कराते तब क्या फॉर्म करेगा। देखिए, अगर हम लोग अमोनिया, अगर हम लोग एक्वस, जनरली एक्वस अमोनिया लेंगे, एक्वस अमोनिया मीन्स अमोनिया को हमने डिसॉल्व कर लिया है वाटर में, तो क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इसका रिएक्शन अगर हम लोग किसी एक्वस मेटल सॉल्ट के साथ कराएंगे तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चलिए, ये सारा रिएक्शन आपने एनालिटिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा है। हम लोग ने देखा था कि NaOH एल्कली और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन विद डिफरेंट मेटल सॉल्ट, ठीक है, हमने देखा था कि अलग अलग मेटल का बेस बन जाता है और वो भी बहुत सारे इनसॉल्युबल बेसिस बनते हैं। तो चलिए यहाँ पे वही करना है। लेट्स सपोज अगर हम आयरन फेरिक का अगर कोई सॉल्ट लेते हैं FeCl3 और ये वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, तो इसका एक्वा सॉल्यूशन लिए,
अब इसमें अगर हम लोग ऐड करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो क्या फॉर्म करता है? तो अगेन आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी कंपाउंड डिसोसिएट करता है तो प्लस माइनस में पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज वही तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखता है। चलिए, तो अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो क्या बनेगा? फेरिक हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3, तो यहाँ पे भी +3 ही रहेगा रिएक्शन के बाद भी, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे बनेगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब फेरिक हाइड्रोक्साइड ये क्या है? ये एक बेस है और अमोनियम क्लोराइड तो अगेन सॉल्ट। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था? यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया था, एक्वस सॉल्ट, जो कि वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है और इसका रिएक्शन हम कराए थे एल्कली के साथ। ठीक है, वीक एल्कली के साथ। तो क्या बना? तो बना एक दूसरा सॉल्ट और साथ में इनसॉल्युबल बेस भी बना। तो मेटल का हाइड्रोक्साइड है तो बेस ही है, लेकिन ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेता है, तो ये हो गया इनसॉल्युबल बेस। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो फेरिक आयन का जो कलर होता है जब ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है तो इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर का पीपीटी आपको नज़र आएगा। ठीक है, और भी रिएक्शंस है, जैसे कि पहले नेक्स्ट रिएक्शन, अगर मान लीजिए कि जिंक सल्फेट है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा? अगेन प्लस माइनस करना है, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो बनेगा जिंक हाइड्रोक्साइड। ये अगेन इनसॉल्युबल बेस है और साथ में अमोनियम सल्फेट NH4 अब इसका कलर क्या होता है? तो चॉकी वाइट प्रिसिपिटेट मिलता है यहाँ पे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब ये फॉर्म कर जाता है और इसमें जब हम एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास कराते हैं तब क्या होता है? तब ये प्रेसिपिटेट जो बना है ये इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिज़ोल्व कर जाता है, मतलब ये सॉल्युबल है अगर हम एक्सेस अमोनिया को पास कराते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी एनालिटिकल केमिस्ट्री में डिस्कस किया है। आप एनालिटिकल केमिस्ट्री का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मिटा गुरु के यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से सर्च करेंगे। तो मैंने बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया उसमें, तो एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो मैंने वहाँ पर बताया था कि जिंक के जो सॉल्ट होते हैं वो एक्सेस अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं, और साथ ही साथ कॉपर के जो सॉल्ट होते हैं वो भी एक्वस मतलब एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल होता है, और इसके अलावा कोई भी मेटल का सॉल्ट है तो एक्सेस में सॉल्युबल नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना है। और NaOH का क्या था? तो NaOH के लिए मैंने बताया था कि जितने भी जिंक के सॉल्ट हैं एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो सॉल्युबल होगा, और साथ ही साथ ये लेड वाले सॉल्ट के साथ भी एक्सेस में सॉल्युबल होते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब एक रिएक्शन है नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन गैस। अगर हम अमोनिया गैस में क्लोरीन गैस पास करेंगे तब हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा और क्या प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगा, देख लेते हैं उसके। रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ क्लोरीन गैस। तो इसका बेसिकली दो केस है, ठीक है। पहला केस, अगर हम लोग अमोनिया गैस एक्सेस में सप्लाई किए हैं तब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, तब क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, वो डिस्कस करेंगे। केस 1, व्हेन वी सप्लाई एक्सेस अमोनिया गैस, ठीक है। और केस 2,
जब हम लोग एक्सेस क्लोरीन गैस पास कर रहे हैं, एक्सेस क्लोरीन गैस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ अमोनिया विथ एक्सेस क्लोरीन गैस। अमोनिया जो है क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा? तो देखिए N2 तो टूटता है, सॉरी अमोनिया टूटता है N2 और H2 में, क्लियर है। अब देखिए क्लोरीन गैस जब हम एक्सेस में सप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स अगर हम पास करा रहे हैं, तब ये N2 बॉन्ड ब्रेक डाउन कर जाएगा और ये ब्रेक डाउन करके बनेगा NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड, और हाइड्रोजन तो है और क्लोरीन भी है, तो ये दोनों मिलके बन गया HCl। तो इस रिएक्शन से आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? तो ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि क्लोरीन गैस जो है इसका कलर होता है ग्रीनिश येलो कलर, ठीक है। तो ग्रीनिश येलो कलर विल डिसअपियर इन दिस रिएक्शन, ग्रीनिश येलो गैस, ठीक है। अब जब रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट मिला वो बना NCl3। अब NCl3 होता है लिक्विड, ये लिक्विड फॉर्म है, और कैसा लिक्विड? येलो लिक्विड। तो आप बोलेंगे इस रिएक्शन से आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिला कि ग्रीनिश येलो कलर गैस जो है क्लोरीन का, इट गेट डिसअपियर एंड येलो लिक्विड इज फॉर्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जब हम लोग एक्सेस अमोनिया पास कर रहे हैं क्लोरीन गैस में, तब क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? अमोनिया का रिएक्शन विथ क्लोरीन गैस, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक्सेस में सप्लाई की है अमोनिया को, तो देखिए अमोनिया टूटेगा N2 और H2 में। अब यहाँ पर क्लोरीन गैस ज़्यादा नहीं है तो ये ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा, तो N2 अलग हो गया। अब H और Cl मिलके क्या बन जाएगा? इसको मैं हटा देते हैं, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे बन जाएगा HCl, ठीक है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन 2 2 6, यहाँ पे 6 क्लोरीन, हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड। अब देखिए नाइट्रोजन गैस कलरलेस गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी कलरलेस है, लेकिन ये लाइटर है तो ये ऊपर चला जाएगा, और HCl गैस डेंसर होता है तो ये बीकर में ही रह जाएगा। अब इसमें हम लोग एक्सेस में अमोनिया पास करा रहे हैं, तब क्या होगा? तो HCl रिएक्ट विथ अगेन अमोनिया, तो क्या फॉर्म होगा? तो देखिए अमोनिया, इसको एसिड से H+ आयन मिल गया, मतलब अमोनियम आयन फॉर्म कर गया। अब NH4+ जब बना तो ये क्या हुआ? क्लोराइड आयन, तो इसके साथ मिलके सॉल्ट बना देगा। कौन सा सॉल्ट? अमोनियम क्लोराइड, और ये कैसा होता है? ये वाइट डेंस फ्यूम होता है इसका, ठीक है। अब चलिए इस इक्वेशन को भी बैलेंस करेंगे। 6 क्लोरीन है, यहाँ पर है एक ही क्लोरीन, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन हो गया 24, और यहाँ पे हाइड्रोजन है 6 और 3 9 है, तो यहाँ सिंपली 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 + 6 24 हो गया, और नाइट्रोजन भी हो गया इक्वेशन बैलेंस्ड। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ऐड कर देना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन। क्या होगा वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना है, इसमें प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड HCl है, तो अगर इसको हम इस साइड लिखेंगे तो ये माइनस में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि ये और ये दोनों कट हो जाएगा, 6 HCl 6 HCl, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। अब क्या होगा? 2 NH3, यहाँ पे इस स्टेप में 6 NH3 है, तो दोनों ऐड करके कितना हो गया? 8 NH3 प्लस 3 Cl2 गिव्स नाइट्रोजन गैस, साथ में अमोनियम क्लोराइड कितना? NH4Cl, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? तो ऑब्जर्वेशन ये मिलेगा कि ग्रीनिश येलो कलर ऑफ क्लोरीन गैस गेट डिसअपियर एंड वाइट डेंस फ्यूम्स विल ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये सारे थे केमिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया का। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर अमोनिया गैस। अगर हम अमोनिया गैस को प्रिपेयर किए तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अमोनिया गैस ही प्रिपेयर हुआ है? तो सबसे पहला टेस्ट है इसका ऑर्डर टेस्ट। तो आप सबको पता है इसका सार पंजेंट स्मेल होता है,
ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, पंजेंट ओडर है इसका, ठीक है। इंडिकेटर टेस्ट, तो आप सबको पता है कि ड्राई अमोनिया गैस कोई टेस्ट नहीं देता इंडिकेटर का, लेकिन एक्वस अमोनिया मींस NH4OH सारा टेस्ट देगा। किसका? जो भी टेस्ट बेस का होता है। और टेस्ट आप सबको पता है, जैसे कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा, फिनप्थलीन पिंक में चेंज हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर में चेंज हो जाएगा अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो। उसी तरह से और भी टर्मरिक है तो बेस में कैसा कलर हो जाता है? रेडिश कलर का हो जाता है। तो ये सारा कुछ हो गया इंडिकेटर टेस्ट। नेशनल रिएजेंट टेस्ट क्या होता है? तो अगर हम लोग नेशनल रिएजेंट होता है, इसे बोलते हैं K2HgI4, ठीक है। ये एक ब्राउन कलर का कंपाउंड है, ठीक है, ब्राउन कलर का ये कंपाउंड है। अब जब हम लोग इसमें ऐड करते हैं अमोनिया, तब क्या होता है? जो ब्राउन कलर है इट गेट डिसअपियर, ठीक है, मिलता है हमको कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर कौन है? अमोनिया है, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड टेस्ट, तो आप सबको पता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस है, एल्कली है, वीक एल्कली, ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा NH4Cl एंड H2O। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ अमोनिया। अमोनिया का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? तो सबसे पहला यूज़, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन हो गया है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली क्लीन करने में भी अमोनिया का यूज़ किया जाता है। अगर आपको टाइल्स क्लीन करना है, विंडोज़ क्लीन करना है ग्लास का, तो उसमें अमोनिया का यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए कपड़े में अगर ग्रिश लग गया है या कोई किसी तरह का स्ट्रेन है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी अमोनिया का यूज़ होता है। इसके साथ साथ ऑसवाल्ड साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी अमोनिया का ही यूज़ किया था नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए। अब जब हम लोग नाइट्रिक एसिड पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या रिएक्शन होता है। हालांकि आपको पहला रिएक्शन पता है, जो कि है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब हम लोग टेम्परेचर 8000 डिग्री सेल्सियस देते हैं, 800 हो यहाँ पे, 800 डिग्री सेल्सियस, और प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर सेकेंड स्टेप में होता है नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, और जब हम लोग टेम्परेचर थोड़ा कम कर देते हैं तो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और लास्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में इसको एब्जॉर्ब करते हैं तो मिल जाता है हमें नाइट्रिक एसिड। तो ये थे यूजेस अमोनिया गैस का। तो आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इसके टेस्ट और साथ साथ यूजेस क्लियर हो गए होंगे अमोनिया का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मिठा गुरु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।